नमस्कार दोस्तों, स्टडी ब्रेक एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपांजन भौमिक और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं आज कि एसबीआई पीओ होता क्या है, व्हाई शुड वी टेक दिस टेस्ट, कितने सारे वैकेंसीज रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, एम आई एलिजिबल टू टेक द टेस्ट एंड व्हाट आर द एग्जाम डेट्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसबीआई होता क्या है। एसबीआई इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। उनके 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स फैले हुए हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे फॉरेन कंट्रीज में, इन 36 डिफरेंट कंट्रीज आपको एसबीआई के ब्रांचेस मिलेंगे 200 से भी ज्यादा। मोर देन 2.4 लाख एम्प्लॉइज वर्क इन एसबीआई, राइट। तो आपको इसका वॉल्यूम समझ में आ रहा हो, राइट। नाउ आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि एसबीआई पीओ होता क्या है। पीओ का मतलब है प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर एक पर्टिकुलर पोस्ट है एसबीआई। प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम क्या होता है, जैसे कोर डिसीजन मेकिंग जॉब्स जो होते हैं ना बैंक में, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में जो पैसा आता है, जो पैसा डिपॉजिट होता है, वो कहां कहां इन्वेस्ट होगा, वो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर मान लीजिए बैंक से जो लोन्स दिया जाता है, वो लोन का पूरा प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल, वो पूरा डिसीजन लेता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। या फिर मान लीजिए क्लाइंट्स के जो अकाउंट्स है उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आ जाता है तो वो पूरा का पूरा हैंडल करता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, व्हाई शुड आई टेक दिस टेस्ट। ये टेस्ट हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि एसबीआई जैसे एक रेनाउंड पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब मिल जाना इन इटसेल्फ इज अ बिग डील, राइट। If I talk about all the advantages, let's say for example, सबसे पहला एडवांटेज होगा आप एसबीआई जैसे एक बैंक में कोर डिसीजन मेकिंग टीम में रहोगे, आपका डिसीजन मैटर करेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा है, अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो सबसे जो पहला बेस सैलरी होता है किसी भी एक पीओ का, वो होता है 36,000, दैट टू विदाउट HRA, DA, मेडिकल अलाउंस एटसेट्रा, वो सब हटा के कोर बेसिक सैलरी होता है 36,000, वो भी स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। उसके बाद वो बाकी सारे अलाउंसेस ऐड करने के बाद समवेयर अराउंड 52 to 55,000 बन जाता है, अगर मैं सिर्फ सैलरी की बात करूं। एंड ईयर टू ईयर वो बढ़ते रहता है। जो तीसरा एडवांटेज है वो है पर्क्स ऑफ वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे अगर मैं शुरू करूं सबसे पहले हॉलीडेज, फैमिली हॉलीडेज ऑल थ्रू आउट द कंट्री या फिर आउटसाइड कंट्री, एसबीआई आपको प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो एडवांटेज है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पर्क्स, जैसे से फॉर एग्जांपल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, medical insurance not only for self, for the entire family, traveling allowances, then you have LTCs for holiday packages for your entire family, right? Then you have entertainment allowances like newspapers, petrol, etc. for everything. You have concessions there also. तो ये सारे के सारे and many others, you just name it, ये सारे के सारे पर्क्स एसबीआई आपको प्रोवाइड करता है इफ यू आर अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि क्यों आप एसबीआई पीओ का टेस्ट लिखेंगे, क्यों ये लिखना आपके लिए जरूरी। तीसरे सवाल पे आते हैं कि वैकेंसीज कितने रहती है। वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया रहती है। जैसे इस साल इन 2024 एसबीआई पीओ जो कंडक्ट हुआ था उसमें वैकेंसीज थे 2000 एंड दोस 2000 सीट्स, 2000 वैकेंसीज will be divided according to your reservation also. जैसे जनरल, SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इन सब में अलग अलग करके सीट्स या वैकेंसीज डिवाइडेड रहती। चौथा जो क्वेश्चन है, एम आई एलिजिबल टू टेक द टेस्ट। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं है और आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं है एंड आप एक जनरल कैंडिडेट हो, देन यू आर एलिजिबल टू टेक द टेस्ट, राइट। लेकिन अगर आप एक SC या ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एक OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एक PWD कैटेगरी के हो, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, देन उसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप उसमें भी OBC कैटेगरी के हो तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और उसमें भी अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। या फिर अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हो, आपने मिलिट्री में सर्व किया है एटलीस्ट फॉर 5 years,
तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो उसके बाद आप इन सारे कैटेगरीज में से किसी में भी आप पढ़ते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन इज एग्जाम के डेट्स कब होते हैं? जैसे हर साल, जनरली हर साल SBIPO कंडक्ट होता है, मोस्टली इन द मंथ ऑफ सितंबर उनका नोटिफिकेशन निकलता है, एग्जाम का नोटिफिकेशन, जो कि लगभग 1 महीने चलता है। तो वो 1 महीने में आपको फॉर्म फिलअप करना है। देन उनका जो पहला टेस्ट है, उनका पूरा टेस्ट 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मैंने एग्जाम फॉर्मेट लेके एक कंप्लीटली अलग वीडियो बनाया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, तो डेफिनेटली वो देख लीजिएगा। तो एग्जाम फॉर्मेट 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस, और लास्ट वाला है साइकोमेट्रिक टेस्ट विच इंक्लूड्स इंटरव्यूज एंड जीडीज ऑल्सो। तो सितंबर में जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद प्रीलिम्स सबसे पहले होता है नवंबर के महीने में। उसके बाद आपने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो दिसंबर तक आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। अगर आपने मेंस में भी क्वालिफाई कर लिया तो जनवरी एंड फरवरी, ये 2 महीना मिला के आपका टोटल साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू एंड जीडी, वो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। मार्च महीने तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया कि नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में और कोई सजेशन है या फिर और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियोस बनाएं, आप वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।